हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक मल्टीक्राफ्ट ATI। मैं एमडी इरफान अंसारी। आज मैं बताने वाला हूं आपको WCS में यानी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में बताने वाला हूं पैरोमीटर के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले वाले हमने क्लास में पढ़ा था थर्मोमीटर के बारे में, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पैरोमीटर। ठीक है, तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ पैरोमीटर, मतलब हम पैरोमीटर के बारे में या इसके परिचय करेंगे कि पैरोमीटर है क्या या क्या करता है, क्या काम होता है ना। फिर उसके बारे में, उसके प्रकार के बारे में जानेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं या कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो इससे हमने इसके पहले पढ़ा था हमने थर्मोमीटर। वो क्या था? एक प्रकार का साधारण तापमापक यंत्र था। और ये जो है पैरोमीटर, ये क्या है? एक प्रकार का रिमोट सेंसिंग ये मीटर होता है। ठीक है, ये क्या कहता है? दूर की वस्तुएं जो बहुत क्या होता है? गर्म होता है, बहुत अधिक गर्म होता है। जैसे कि किसी बॉयलर के तापमान को मापना, किसी भट्टी के तापमान को मापना, या किसी सूर्य की रोशनी को मापना। सूर्य की रोशनी को, या सूर्य की रोशनी कितना 1000 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर होता है। ये तो हम लोग के पास है, तो हम लोग 40 डिग्री सेल्सियस तापमान गर्मी दिनों में बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन ये सूर्य के तापमान जो उससे निकलता है, जो उसके सरफेस से निकलता है, वो कितना 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो उस तरह के तापमान को मापने के लिए हम लोग पैरोमीटर का यूज़ करते हैं। बिना किसी टच के, बिना किसी गर्म वस्तु को टच करके क्या कर सकते हैं? हम उसको माप सकते हैं। ठीक है, तो पैरोमीटर का मतलब ही होता है कि बिना टच किए हुए, बिना वस्तु के संपर्क किए हुए हम किसी वस्तु के टेम्परेचर को माप सकना या माप सके। ठीक है, तो पैरोमीटर क्या है? एक प्रकार का रिमोट सेंसिंग थर्मोकपल है। रिमोट सेंसिंग, रिमोट मतलब क्या? रिमोट से काम करता है। सेंसिंग मतलब जिसको सेंस मतलब जो चीज़ समझता है, सेंस कर सकता है। जैसे कि लोहा क्या एक तरह का सेंसिंग मटेरियल है। वो ठंडा के दिन में ठंडा हो जाता है और गर्म के दिन में गर्म हो जाता है, तो वो सेंस करता है, वो समझता है। सेंसिंग मतलब समझने वाला है ना। तो वो क्या है? पैरोमीटर एक प्रकार का रिमोट सेंसिंग थर्मोकपल है। ठीक है, जिसका उपयोग दूर की वस्तुओं को अधिक तापमान को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अभी मैंने जस्ट कहा आपको कि जो पैरोमीटर है वो कैसा है? वो एक तरह का रिमोट सेंसिंग मटेरियल है, जिसका इस्तेमाल करते हैं किसी दूर रखी वस्तुओं के तापमान को या अधिक तापमान को मापने के लिए। हम भट्टी में तो घुस के तो माप नहीं सकते, इतना अधिक टेम्परेचर रहता है कि हम सामने भी जाएंगे तो लगता है कि जल जाएंगे। तो वो हम क्या करेंगे? वहाँ उससे दूर से हम क्या कर सकते हैं? उसके भट्टी के टेम्परेचर को माप सकते हैं कि भट्टी में जो जल रहा है, भट्टी में जो कोयला जल रहा है, उसका तापमान कितना है। ठीक है, तो पैरोमीटर एक प्रकार का रिमोट सेंसिंग थर्मोकपल है, जिसका उपयोग दूर रखी वस्तुओं को अधिक तापमान मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। पैरोमीटर एक प्रकार का आधुनिक यंत्र है। आधुनिक मतलब एक प्रकार का नया, एक प्रकार का मॉडर्न, एक प्रकार का एक बोलते हैं ना कि आधुनिक मतलब एक मॉडर्न, मतलब बोले तो एक तरह का न्यू प्रकार का है, मतलब पुराना टाइप का नहीं है कि जाके उसको हम किसी वस्तु को सटाएंगे, संपर्क कराएंगे तो मालूम चलेगा। ये एक प्रकार का एडवांस है, एडवांस इंस्ट्रूमेंट है। कौन? पैरोमीटर। ठीक है, तो वही बोल रहा है पैरोमीटर एक प्रकार का आधुनिक यंत्र है। इसके द्वारा निकलने वाले गर्मी मतलब कोई भी वस्तु है, मान लीजिए कोई भी क्या है, कोई भी एक बॉडी है। ठीक है, तो मान लीजिए क्या ये गर्म है, ये क्या गर्म है, तो कोई भी चीज़ गर्म होता है तो उससे क्या एक तरह का रेडिएशन, गर्मी निकलता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं रेडिएशन। तो कोई भी गर्म वस्तु या कोई ठंडा वस्तु बर्फ़ से भी जब सामने जाएगा तो ठंडे का लहर आएगा। उसी तरह कोई गर्म वस्तु कोई भट्टी से निकालिएगा तो उससे क्या होता है? उससे गर्म टाइप का एक लहर आता है, मतलब उससे एक रेडिएशन निकलता है। वही चीज़ बोल रहा है, जो गर्म वस्तु से जो रेडिएशन गर्मी निकलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडिएशन बोलते हैं। तो इसके द्वारा निकलने वाले गर्मी मतलब रेडिएशन को मापता है। जैसे भट्टी देखें, जहाँ पे बहुत तरह का भट्टी होता है, बॉयलर भी देखे होंगे, या फिर जहाँ पे मेटल हम लोग गलाते हैं तो उसके या फिर जहाँ पे धातु गलाते हैं तो क्या होता है? वहाँ पे क्या नीचे आग लगा हुआ होता है। या फिर अब देखेंगे कोई फैक्ट्री में जाते होंगे तो वहाँ पे बहुत सारा के क्या करते हैं? मेटल गलाते हैं, तो उसके नीचे क्या होता है? आग लगाते हैं। तो उसमें क्या बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है? वहाँ पे टेम्परेचर रहता है। तो उसी टेम्परेचर को मापने के लिए या
फर्नेस के ताप को मापने में या सूर्य के ताप को मापने में। सूर्य के ताप जान ही रहे, तो सूर्य के ताप को मापने के लिए सूर्य यहाँ हम लोग अर्थ पे हैं तो हम लोग यहाँ पे उसको झेल ले रहे हैं, लेकिन आप उसके सरफेस पे जाइएगा, सतह पे जाइएगा सूर्य की, तो आप वहाँ पे उसके आधे दूरी पे नहीं जा पाइएगा। ये तो वहाँ पे इतना टेम्परेचर रहता है, ठीक है। तो हम लोग सूर्य से 15,000 करोड़ किलोमीटर, इसलिए हम लोग को इतना गर्मी के दिनों में भी हम लोग क्या करें, हम लोग सूर्य के टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो सूर्य के सतह का ताप, सूर्य के ताप को मापने के लिए किसका भी इस्तेमाल करते हैं हम, पायरोमीटर, ठीक है। फिर बॉयलर के ताप को मापने में, मतलब बॉयलर, जहाँ बॉयलर जलता है, जहाँ पे हम लोग कोयला लगा के आग को जलाते हैं, उससे क्या करते हैं हम, भाप बनाते हैं ना। तो बॉयलर में जो आग लगता है, जो आग होता है, उसके टेम्परेचर को, उसके रेडिएशन को मापने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, उसका हम पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि आप बॉयलर के सामने जाइएगा तो आपको लगेगा कि हम जल जाएंगे, इतना वहाँ पे हीट रहता है। तो हम दूर से ही क्या कर सकते हैं, हम उस पायरोमीटर रख के हम उसके टेम्परेचर को माप सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं ये डायग्राम के माध्यम से, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये हॉट बॉडी है, क्या है ये, एक तरह का हॉट बॉडी है, ठीक है। और ये है आपका, ये हॉट बॉडी है, मान लीजिए पायरोमीटर है। पायरोमीटर में कुछ वो एक डिवाइस से बना होगा, है ना। तो उसमें एक लेंस होता है, तो वो लेंस क्या करता है, जो हॉट बॉडी से जो इससे लहर निकलता है, जो इससे वेव निकलता है, जो गर्माहट निकलता है, तो वो लेंस क्या करता है, वो लेंस इससे निकलने वाले रेडिएशन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करके इसको कहाँ पे कंसंट्रेट करता है, जमा करता है, इसको भेज देता है थर्मो डिटेक्टर में, जो क्या होता है, ये एक ब्लैक बॉडी होता है, ठीक है। तो ये सारे रेडिएशन को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब स्टोर कर लेता है। जब ये स्टोर कर लेता है सारे रेडिएशन को, हीट को, तो इससे क्या होता है, एक करंट फ्लो होने लगता है। तो करंट फ्लो होता है तो ये यहाँ पे एमीटर लगा होता है, जो एम्पियर को, जो विद्युत धारा को मापता है। तो जब ये विद्युत धारा को मापता है तो ये टेम्परेचर के रूप में मापता है, ठीक है। तो यहाँ से मालूम चल जाता है कि टेम्परेचर ये वस्तु का कितना है, ये हॉट बॉडी का टेम्परेचर कितना है, ठीक है। फिर से बताते हैं कि ये हॉट बॉडी है, यानी नजर आ रहा ना आपको, हाँ। तो हम बता रहे थे कि ये एक हॉट बॉडी है। हॉट बॉडी मान लीजिए कि गर्म वस्तु है, क्या है, एक गर्म वस्तु है, ये गर्म वस्तु है। तो ये गर्म वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। अब एक तरह का मान लीजिए पायरोमीटर, तो पायरोमीटर कुछ इंस्ट्रूमेंट होगा, तो उसमें क्या एक लेंस होता है। तो लेंस जो है, इसके निकलने वाले रेडिएशन को क्या करता है, ये मान लीजिए ये रेडिएशन मान लीजिए, ठीक है। तो समझ में आएगा आपको, या विकिरण मान लीजिए, विकिरण या रेडिएशन, ठीक है। तो ये रेडिएशन निकल रहा है, तो लेंस क्या करता है, सारा निकलने वाला रेडिएशन को ये डिटेक्टर में ये सेंड कर देता है। तो ये डिटेक्टर क्या करता है, सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद फिर यहाँ क्या डिटेक्टर, थर्मो डिटेक्टर क्या कहते हैं, थर्मो मतलब गर्मी, जब गर्मी को ये डिटेक्ट कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ये कैसा, ये ब्लैक होता है, ठीक है। तो ब्लैक के काम क्या है, सारे मतलब विकिरण को क्या करना, एब्जॉर्ब करना, मतलब कोई भी काला वस्तु में क्यों नजर आता है, क्योंकि सारे लाइट को या सारे रेडिएशन को क्या करता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और सादा वस्तु क्यों नजर आता है, क्योंकि सारे लाइट को क्या करता है, वो रिफ्लेक्ट कर लेता है, मतलब वापस भेज देता है। तो उसी तरह हमको वाइट नजर आता है। इसी तरह क्या करता है, ये ब्लैक बना होता है। किसका होता है, ये ब्लैक थर्मो डिटेक्टर, जो डिटेक्ट मतलब डिटेक्ट करने वाला, सारे रेडिएशन को ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करने के बाद जब डिटेक्ट कर लेता है, तो इससे क्या होता है, करंट फ्लो होने लगता है। तो करंट जब फ्लो होता है, तो ये एमीटर क्या करता है, ये टेम्परेचर के रूप में मेजर कर लेता है, जिससे हमें क्या मालूम चल जाता है कि ये हॉट बॉडी का टेम्परेचर मालूम चल जाता है, ठीक है, कि हॉट बॉडी कितना हीट है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, हम किसी हॉट बॉडी के टेम्परेचर को माप सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा आपको। फिर आते हैं टेम्परेचर ऑफ फिर आते हैं टाइप्स ऑफ पायरोमीटर, कि पायरोमीटर के कितने प्रकार होते हैं। तो पायरोमीटर के दो प्रकार होते हैं, जिसे हम कहते हैं, पहला थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर, दूसरा है ऑप्टिकल पायरोमीटर। तो हम नेक्स्ट क्लास में आगे की ओर पढ़ेंगे इसका, कि थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर क्या होता है और ऑप्टिकल पायरोमीटर क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर कहीं किसी को समझ में नहीं आया है, कन्फ्यूजन लगे हो या फिर किसी तरह का दिक्कत हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। एक मिनट, इसको मिटा दो। तो इसको आप लोग घर में अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा।
मतलब प्रिपरेशन कर लीजिएगा, ठीक है। इससे कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं।